ओ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सम्माननीय एवं प्रिय सूर्यगण, गत बार हमारे एक नवीन क्रम प्रारंभ हुआ था और उसका उद्देश्य एक ही था कि जब हम विश्व गुरुदीप आश्रम से वैदिक संस्कृति के विषय में कुछ कहने जा रहे हैं और जितना कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से और बाहरी जीवन की दृष्टि से हमें ज्ञात हुआ है, यदि उसके अंदर बैठने की दृष्टि से हम विचार करें तो जब तक हम वेदों को स्वयं नहीं देखेंगे तब तक हमें उसका आनंद नहीं आएगा। और वेदों को देखने के लिए आवश्यक है वेदांग। जब वेद और वेदांग हमारे सामने होंगे तो वेदांत का निर्णय बहुत ही सुंदर ढंग से हो जाएगा। ऐसी जगह अंत शब्द का अर्थ है सिद्ध वचन, तो वो सिद्ध अंत अर्थात जहाँ के निश्चित वचनों का बिल्कुल फैसला हो चुका है वो सिद्धांत है। ऐसे ही वेदांत वेद के वास्तविक अभिप्राय का जहाँ अच्छी तरह से बोध हो चुका है उसका नाम है वेदांत। यानी वेद सारा प्रयत्न कहाँ ले जाकर समाप्त करते हैं हम लोगों के अंतिम हित के लिए, उसका नाम है वेदांत। तो वेदांत और वेद के संबंध को सही समझने के लिए हमें इन वेदांगों की आवश्यकता है। वेदांगों में हमें अगर व्याकरण सुनने को मिले तो ज़्यादा अनुकूल है। मैं समझता हूँ प्रस्ताव बड़ा सुंदर सा हमने प्रारंभ भी कर दिया था और मैं व्याकरण के विषय में कुछ समझाने के बाद में आगे बढ़ना चाह रहा था कि हम 6 अंगों को क्रम से देखें। पर योग प्रथम दृष्टया कौन सा आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए, तो इस विचार को हम आगे करने वाले थे कि मध्य में ही अपने एक विशेष दिवस आ गया और वो दिवस है भीष्माष्टमी। अर्थात लोक पितामह महापुरुष एक अद्वितीय शक्ति भीष्म का आज अपनी इच्छा से शरीर त्याग का दिवस, इसका नाम है भीष्माष्टमी। और यह दिवस है हमारी परंपरा के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अगर समाज की दृष्टि से सार्वजनिक जानकारी की दृष्टि से बोलें तो जिस वक्त माघ प्रारंभ हो रहा है उस प्रारंभ काल के प्रथम जो दिन है उनमें 8वां दिन जो है वो इन महापुरुष के शरीर त्याग का है। तो हम साधारणतया इन सब चीज़ों को सुनने के आदी हैं नहीं। क्यों नहीं आदी हैं कि उस प्रकार के जीवन को प्राप्त करने के लिए कि जिसे हम सोचे हम इच्छा से शरीर त्याग रहे हैं। अभी शरीर से कुछ छूटते ही है पर हम देखते बस जा अच्छा अब गया अब गया अब गया, हम डरते रहते हैं और देखते रहते हैं कहाँ कौन ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से शरीर त्यागेगा। पर इस महापुरुष के विषय में आपको इसका एक छोटा सा परिचय दे रहा हूँ जिससे हम इस माघ अष्टमी को देख सकें। और वो परिचय यह है कि जिस समय भीष्म पितामह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, यह उनके युद्ध का 10वां दिन था और कौरवों की सेना के महासेनापति एक ही थे। यद्यपि कहने को हम कह सकते हैं कौरवों की सेना के महासेनापति थे, पर वास्तविकता यह है कि दोनों ही पक्ष के व्यक्ति इनको उसी प्रकार से मानते थे कि जैसे हमारी सेना के मालिक भी स्वामी भी हम लोगों के स्वामी भी यही हैं। इसलिए पांडव भी ये प्रतीक्षा करते थे कि हमारा सेनापति अगर अपने बात को यहाँ की व्यवस्था को पूरी कर चुका है और संकेत दे रहा है सिंह बजाकर कि हाँ युद्ध प्रारंभ किया जा सकता है, तो हम उसको मान्य करेंगे। पर हमारा अंतिम संकेत होगा जिस वक्त भीष्म पितामह सिंह बजा देंगे। तो उनका जो इस प्रकार से सिंह वो आवाज़ होती थी तो उसको सिंहनाद को हम मानते थे सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसा सिंहनाद हो गया था और उस सिंहनाद के अंदर युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह पूरे समय के लिए सेनापति थे जब तक हम लोग युद्ध करेंगे अंतिम दिवस न जाए।
योग की बात है कि 10वें दिन उन्हें प्राण त्यागने पड़े। ये प्रसंग जब मैं इन्हीं के विषय में चर्चा करूँगा तो आएगा। पर इस प्रकार से जब प्राण त्यागने के लिए कितनी विचित्र स्थिति है कि अर्जुन निरंतर इनके ऊपर अस्त्र का प्रयोग कर रहा है और भीष्म पितामह युधिष्ठिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि युधिष्ठिर तो अर्जुन को कहे कि अपनी शक्ति दिखाए, मुझे मारे, अब मैं जीवन से तृप्त हो चुका हूँ, मुझे अब जीवन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, मुझे मारे, मुझे मारे, मैं तुमसे विनय कर रहा हूँ, मुझे मारे। और अर्जुन को जब कृष्ण कह रहे हैं तो कर क्या रहा भाई, तुझे हमने इतना समझाया उसके बावजूद तू वही तक नहीं समझ बैठा कि तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, तुम मारो इसको। ऐसी स्थिति में अर्जुन अपना शौर्य दिखाता ही है और भीष्म पितामह पर जिस प्रकार के बाणों का आघात होता है और वो अर्जुन को इसलिए नहीं मार पा रहे हैं कि अर्जुन के सामने एक उन्हीं का साला शिखंडी है जिसको भीष्म पितामह पुरुष नहीं स्त्री समझते हैं और उन्होंने कहा था मैं स्त्री पर बाण नहीं चलाऊंगा, तो अर्जुन का कौश वो बनी हुई थी। इस प्रकार से अर्जुन के बाणों के आघात से एड़ी से सिर तक सारे बाणों से भरे हुए भीष्म पितामह अपने युद्ध के 10वें दिन उस धरती पर उन बाणों के सहित गिर पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बाणों के समुदाय को ही शैया का काम दे दिया और धरती पर उनका शव टिक जाता है। जो टिक जाता है और अब वो सोचते अब मैं गिरी पड़ा हूँ, अब मैं प्राण छोड़ दूँ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हीं के कुछ पूर्वज और उन्हीं कुछ ऋषि मुषि आकाश में कह रहे हैं अरे भीष्म तुम समझदार व्यक्ति होकर के अब प्राण कैसे छोड़ रहे हो, अभी क्यों? अरे भाई इस वक्त दक्षिणायन चल रहा है और पितृगति में जाना हो तो दक्षिणायन की ओर से जाओ और देवगति में जाना हो तो उत्तरायण की ओर से जाओ, तो ये देवगति तो आई नहीं, तुम प्राण क्यों छोड़ रहे हो? भीष्म ऐसी बात है, हाँ करो, मैं निश्चय कर लिया मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह कितना आशीर्वाद है कि मैंने निश्चय कर लिया मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, तो मैं जिस दिन प्रथम दिन ये सूर्य का उत्तरायण आरंभ होगा उसी दिन मैं प्राण छोड़ूंगा। वो दिन था भीष्म पितामह के गिरने से 58वां, अर्थात जिसमें 2 ही दिन कम हो, इस प्रकार का था। तो बस भीष्म पितामह डट गए। एक व्यक्ति बाणों से घिरा हुआ है, कितनी शरीर में पीड़ा हो रही होगी, अरे प्यास भी लगती होगी, हवा के झोंके भी आते होंगे, हैं, आँखों में धूल भी गिरती होगी। युद्ध में क्या नहीं होता है, सब कुछ हो रहा होगा, पर उसने तय कर लिया कि मुझे 58 दिन जीना है, 58वें दिन ही मैं अपने प्राण त्याग करूँगा। और उसमें जो इतना बड़ा व्यक्ति है अपनी इच्छा से प्राण त्याग करना क्या बात करा। महाभारत काल में भीष्म पितामह के संपूर्ण जीवन को जैसे आज हम सामान्यतया भीष्म का जीवन कह कर करते हैं इस प्रकार से नहीं दिया। उन्होंने अपनी एक ग्रंथ की परंपरा में जहाँ जहाँ भीष्म का स्थान आया है वहाँ वहाँ भीष्म को बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार यहाँ पर कर दिया बाकी में, पर उन्होंने बस हम लोगों के ऊपर एक जब जाने अनजाने अच्छा उपकार कर दिया। हम व्यास जी को उस उपकार को नहीं भूलेंगे। उन्होंने ये बता दिया कि इस प्रकार भीष्म ने अपने निर्णय को सबके सामने और बोलकर कहा है कि मैं उत्तरायण के प्रथम दिवस पर अपने प्राण त्याग करूँगा। और वो दिन हम सब जानते हैं जब माघ शुक्ल अष्टमी है, वो महाभारत के भीष्म के पतन के दिन से 58वां दिन है। तो ऐसी अवस्था में एक दिन भगवान व्यास ने इस प्रकार दे करके हमें और सारे दिनों का निर्णय कर दिया। अब आप समझिए मैं इतनी लंबी चौड़ी भूमिका इसे क्यों कह गया, क्योंकि मुझे कहना चाहिए था इस प्रकार के अपने श्रद्धांजलि भीष्म को देते हुए। पर भीष्म के श्रद्धांजलि पर विचार करने के लिए मैंने एक बार और सोचा कि मैं इन सब पंचांग आदि को देखूं कि वास्तव में भीष्म की अष्टमी के साथ साथ कोई दूसरा दिन और कोई भी तो नहीं हो और हम कहीं गलती से मानते जा रहे। आप लोग समझेंगे, इसे मेरी सनक नहीं माने, इसे मेरा संशय नहीं माने। मुझे आज
40-50 वर्ष ये अनुभव करते हो गए हैं कि हमने कुछ बातों को ऐसा पकड़ लिया है कि जो बिल्कुल गलत है इतिहास से, और हम मनाए चले जा रहे हैं, मनाए चले जा रहे हैं। आपके सामने मैं सबसे बड़ी उदाहरण की बात करता हूँ, भगवान राम के राज्याभिषेक को और रावण वध को। रावण का वध और राम का राज्याभिषेक उस दिन हुआ ही नहीं जो आज मना रहे हैं हम। विजयादशमी अर्थात आश्विन के मास के शुक्ल पक्ष की जो दशमी है उसको हम रावण का वध मानते हैं, विजयादशमी को। हम जमाने से राम ने रावण पर जो विजय प्राप्त कर ली थी वो दिन है, इस नाम भी हमने विजयादशमी कर दिया। और विजयादशमी रावण के वध के बाद में और लंका से आकर अयोध्या तक जो समय लगा, सब कुछ राज्य व्यवस्था में लगा होगा, उसमें और समय निकल गया, तो हमने दीपावली को भगवान का राज्याभिषेक मान लिया। और इस प्रकार से दीपावली हमारे राज्याभिषेक के रूप में और विजयादशमी रावण के वध के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जबकि वास्तविकता यह है कि जो भगवान राम का जन्मदिन है वही उनके वनवास का दिन हो गया, और जो वनवास का दिन है वही वापस वनवास से लौटने पर फिर राज्य का दिन है। और वो राज्य दिन होना चाहिए वस्तुतः चैत्र के मास के शुक्ल पक्ष के जो है पुष्य नक्षत्र वाली पहली तिथि, पुष्य नक्षत्र। और वो तिथि जिस वक्त राम पैदा हुए थे तब नवमी थी, और वो पुष्य नक्षत्र को हम प्रधानता देकर जब बातचीत करेंगे तो नवमी, सप्तमी, अष्टमी इन 3-4 दिन में आगे कुछ हो सकती हैं, पर पुष्य नक्षत्र अपनी जगह ही आएगा। तो पुष्य नक्षत्र चैत्र शुक्ला जब में आया है उस वक्त सप्तमी थी, और भरत को इतनी जल्दी हुई कि राम के आते ही उसने दूसरे दिन ही सुबह पहले राज्याभिषेक कर दिया। तो राम अयोध्या में पहुँचे हैं चैत्र शुक्ला षष्ठमी को, षष्ठी तिथि को, और अभिषेक हो गया सप्तमी को। अब आप पूरे रामायण को देखेंगे कहीं भी इसका विरोध नहीं मिलेगा, और पर हम लोग वर्षों से चले आ रहे हैं। एक जगह एक प्रश्न पैदा हो गया था, एक यहाँ पत्रिका निकलती थी, बड़ी अच्छी थी वो, तो उसने मुझे 2 बार लिखने का आग्रह किया। मैंने लिखना शुरू किया, करते करते मेरे सामने से विजयादशमी आ गई, तो मैं सोचा विजयादशमी को हम अपनी बात स्पष्ट कर दें। हालांकि उसके 60 वर्ष पहले बनारस में बात उठ चुकी थी। मैंने कहा विजयादशमी रावण का वध है ही नहीं, रावण का वध वो व्यक्ति विशुद्ध हिंदू संस्कृति की परंपरा को मानने वाला, वैदिक परंपरा को मानने वाला और ईमानदारी से इनको मानकर चलने वाला, केवल किसी को झूठे प्रसन्न करने कराने की नीति से झूठ का व्यवहार नहीं करने वाला, ऐसा संपादक था। इसलिए मैंने उसमें लिख दे दिया। उन्होंने मुझे एक पत्र लिख कर दिया कि देखिए ये सब कुछ जो कह रहे हैं आप शास्त्र के दृष्टि से, पर आखिर हमारे पूरी ने कुछ न कुछ सोच समझ के दिन तय किया होगा। इसलिए लिखा है कि हम इसको कैसे सोच सकते हैं। मैंने कोई बात नहीं लिखा है कि नहीं सोच सकते, सोचने लगे मैंने सामग्री दी है, मैंने कौन सा फाइनल है, मैं कहूँ विचार कीजिए, पर वो विचार आज तक नहीं हुआ। उस बात को भी करीब 18-20 साल हो गए। तो जब 40 साल से मैं लगातार इस बात को देख रहा हूँ, और इतनी बातें ऐसी ही कई चीज़ें हमें रामायण के मामले में मिलेंगी कि भगवान राम के गुरु यानी इन चारों भाइयों के गुरु इनके पिता दशरथ ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम लोग को तो गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दियो, और ये तो गुरु वशिष्ठ जी अभी परंपरा में चलते आ रहे हैं और वो हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर जो बाप के भी गुरु हैं, उनके गुरु तो कोई स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। पर साक्षात गुरु की बात करें तो साक्षात गुरु उनके पिता है, पिता ने उनको दीक्षा दी। वाल्मीकि की बात को स्पष्ट करते हैं, पर हम पढ़ना जानते कहाँ हैं, हम उसमें निष्ठा से पढ़ते कहाँ हैं। पढ़ने पर अपने मस्तिष्क को और विचारों को एक व्यापक दृष्टि में रखते हुए देखते कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। परंतु परवर्ती ग्रंथों में कई जगह संकेत मिलता है कि दशरथ उनके दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही थे। तो ऐसी चीज़ें रामायण को महाभारत को लेकर बहुत कुछ चल रही हैं, वो आज मेरी दृष्टि में आई, तो मैंने सोचा एक बार देख लें कि ये भीष्माष्टमी क्या है। जब मैंने भीष्माष्टमी देखा और भीष्माष्टमी में देखा कि ये माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। हम जानते हैं अपने साल का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। किससे होता है? चैत्र के महीने का जो सबसे पहला दिन है
वो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। प्रतिपदा का दिन है कि यहाँ से प्रत्येक तिथि आरंभ हो रही है और उसका अंतिम दिन है चैत्र के कृष्ण पक्ष की अमावस्या। तो इसका मतलब शुक्ल पक्ष में हमारा दिन प्रारंभ हो जाए और अमावस्या के दिन वो पूरा हो जाता है, दो पक्षों को बताता हुआ। तो जब शुक्ल पक्ष है वो प्रारंभ के 15 दिन है और कृष्ण पक्ष है वो अंत के 15 दिन है। और इस प्रकार आप लोग सभी पंचांग खोल के देखिए, आपके भ्रम में मिलेगा। किसी भी साल का पंचांग उठा लीजिए कि आपको चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन मिलेगी 15 अंक, अर्थात वो 15 दिन है। और चैत्र कृष्ण अमावस्या को दिन मिलेगा 30वां दिन। तो जब गिनती करेंगे तो पहले 1, 15 और फिर 16 से 30 ही आएंगे ना। पंचांग में यही है। पर हम लोग जब चैत्र की बात देखते थे वहाँ कहीं कृष्ण पक्ष है ही नहीं। कृष्ण पक्ष नए साल में आ गया। क्या मज़ेदार गलती चल रही है। और अनेक बार इस विषय में लोग कह चुके, चर्चा कर चुके हैं, पर इतने महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं कि बार हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। अरे एक बार अगर गीता को ध्यान से देखते हैं, पकड़ते हैं, तो भगवान कृष्ण ने को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी इस अर्जुन को समझाने के लिए कि हर चीज़ के 3 पहलू होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पहलू होता है जो हर दृष्टि से हमारे लिए उस विषय को मानने के लिए समुचित है। राजसिक होता है चलो विवाद नहीं खड़ा करें, चला लें। और तामसिक नहीं, हमारे बाप दादों के बिल्कुल अक्षर से ठीक है, हम कुछ नहीं देखेंगे। अरे बाबा तुम्हारे बाप दादी कह कर गए तो कहाँ तो गए, देखो बस चल रहा है चल रहा है। तो इस दृष्टि से मुझे ध्यान आया कि वास्तव में भीष्माष्टमी के साथ कोई और दिन भी है क्या पंचांग में। तो मैं देखता हूँ उसी के 4 दिन बाद जो द्वादशी आ रही है उसका नाम है भीष्म द्वादशी। तो कहाँ शुक्ल पक्ष की माघ के महीने की पहली अष्टमी और उसके तुरंत बाद वाली अर्थात 12वीं तिथि को दूसरी दिन आ जाता है, उसका नाम भी भीष्म द्वादशी। अब मैंने मेरे सामने प्रश्न है कि ये भीष्म द्वादशी किसके लिए, क्योंकि भीष्म का जन्मदिन की तो कोई बात आज तक चर्चा ही नहीं। चर्चा ही उनको जलांजलि देने की बात, श्रद्धांजलि की बात, याद रखने की बात, वो अष्टमी तय है। इस 4 दिन बाद ही क्या कहीं इनकी जन्म की चर्चा भी है क्या, अथवा ये क्या है अपन देखें। और जब इस देखने के क्रम में उतरा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि सचमुच हम लोग से मेरा मतलब यहाँ केवल 3 जनों से। एक आज वर्ग व्यवस्था में जिसको ब्राह्मण कहा जा रहा, पहला वो। दूसरा इसी व्यवस्था में जिसे अध्यापक कहा जा रहा है। तीसरा इसी व्यवस्था में जिसको न्यायाधीश कहा जा रहा। ये तीनों हमारे समाज के प्रथम गुरु हैं। इसलिए हमारे से भले एक व्यक्ति किसी भी कारण से और दंड देने से मुक्त हो जाए, वो हमारा दोष उतना नहीं है, व्यवस्था है कि हमारे समझ में क्यों नहीं है। पर कितनी भी समझ करें पर एक भी निरपराधी व्यक्ति को दंड न हो जाए, ये हमारे यहाँ पहला पाठ था। तो अगर ब्राह्मण सोचता कि समाज का एक भी व्यक्ति कभी भी अपढ़ और शास्त्र ज्ञान से रहित न रहे, ये मेरा जीवन है, बस अगर ये जीवन सुरक्षित होता, जीवन को जीवन समझता, जीवन की इन छोटी मोटी आवश्यकताओं को केवल अपने लिए जीने का एक तरीका नहीं मान लेता, तो आज समाज की स्थिति नहीं है। ठीक ये स्थिति आज अध्यापक वर्ग की है। कितना ही कहें अध्यापक वर्ग ने इसको अपनी नौकरी से ऊपर आगे नहीं देखा। अगर वो अध्यापक होता तो एक एक बच्चे उसके लिए ईश्वर होता। और मैं जितनी अपनी शक्ति है, जितना मेरे ज्ञान है, उन दोनों को अपने सात्विक भाव के साथ पूरा इस लड़के को दूंगा। और ऐसे अगर 20 लड़के एक साथ हैं तो उन 20 को मिलेगा और उन 20 का सारे जीवन का उत्तरदायित्व, अपने जीवन का उत्तरदायित्व मान करके वो अगर प्रामाणिकता से ये शिक्षा देता तो आज हमारे ऐसे लोग पैदा नहीं होते जो मन चाहा कुछ भी अंदर लिख गए और आज हम लोगों के लिए पूर्वजों के आदर्श वचन हो जाए। अध्यापक अगर सचिव होता तो पहला ब्राह्मण और तीसरा फिर न्यायाधीश। की ब्राह्मण और अध्यापक ये दोनों ही कहीं त्रिवृत्ति नहीं कर रहे हैं। इन दोनों को दृष्टि में रख करके हमारा न्याय मार्ग क्या कह रहा है, इसका मुझे पालन करना चाहिए।
इस दृष्टि से अध्यापक न्यायाधीश का काम तीनों हैं। आप देखो कौन से वो न्यायालयों के विषय में आता है कि मुख्य न्यायाधीश जब वंचित नहीं रहते हैं और इस प्रकार रिश्वतखोरी के साथ पर न्याय देते हैं, उस देश में कहाँ से अब अच्छे विचार पनपेंगे। तो जब ये भीष्म द्वार से देखी तो फिर मैंने और देखा कि एक कहाँ से, अरे पता चला कि कितनी भयंकर अनर्थ की बात है कि ये भीम को इस प्रकार की द्वादशी करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा। अरे वाह, भीम को कहा, भीम क्यों? क्योंकि भीम आखिर कृष्ण से बोलता, कृष्ण मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, भूख मेरे से सही नहीं होती, मैं एक दिन भी मेरे लिए कोई व्रत उपवास नहीं है। अब तो विष्णु से भीम ने दे मैं रास्ता बता दूँ, और कृष्ण ने रास्ता बता दिया कि साल के एक ही दिन में ये जो निर्जला एकादशी आती है, उस निर्जला एकादशी का तो बिल्कुल ऐसा ही व्रत कर ले, पानी की एक बूंद तक नहीं छुए, बात पूरा साल बहुत अच्छा निकल जाएगा, बड़े व्रत का पालन हो जाएगा। कृष्ण जैसा व्यक्ति आदेश देने वाला और इस विषय में प्रश्न की मांग करने वाला भीम जैसा व्यक्ति, इन दोनों के व्यक्तित्व को हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हजारों माइल दूर से देख रहे हैं और कुछ नहीं समझे, और उठा के एक कहानी तैयार कर दी कि भीष्म ने एकादशी जिस दिन से प्रारंभ की है, निर्जला भीम ने, और निर्जला एकादशी हो गई है। इस प्रकार अब कहाँ हो भीम द्वादशी और कहाँ हो गई वो भीष्म द्वादशी। अब पंचांगों में आप देखिए चला आ रहा है। तो जब इस प्रकार की चीज़ मेरे सामने आई तो मैं महापुरुष भीष्म को जो अपनी श्रद्धांजलि देने वाली बात को आगे बढ़ाऊंगा, और आज तो मैं यही तय करूंगा कि वास्तव में हमारे युद्ध का आरंभ दिवस कौन सा था। आज अगर ये भीष्माष्टमी हमारे सामने नहीं होती, हम कभी तय नहीं करते कि युद्ध का आरंभ क्या। हमारे यहाँ लोग मानते हैं, परंपराएं मान रही है, स्पष्ट मान रहे, सब लोग मान रहे हैं, और गीता का इसीलिए उपदेश का दिवस माना जाता है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी। क्या माना जाता है? मार्गशीर्ष का जो महीना प्रारंभ होता है, उसका जो पहले वाला पक्ष है जिसको हम शुक्ल पक्ष बोल रहे हैं, उस शुक्ल पक्ष का जो 11वां दिन है, उस रोज युद्ध प्रारंभ हुआ, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ के दिन गीता होगी। प्रारंभ क्यों कि जब अर्जुन युद्ध में पहुंच जाता है और कृष्ण से कहता है, कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, एक बार मैं और नजर डालूँ कौन कौन महापुरुष इस प्रकार की बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि जो दुर्योधन जैसे दुष्ट का साथ देख करके सारे आदर्शों और लोग करके युद्ध में आने के लिए खड़े हो गए। अर्जुन के मन में ये भाव थे। कृष्ण ने देखा कि यह वर्षों से हमारे यहाँ त्रुटियाँ चली आ रही हैं, इन त्रुटियों को दूर करने का इससे बढ़िया और अवसर क्या होगा। ऐसा माना जाए जैसे कृष्ण ने ही बेचारे अर्जुन को बाध्य कर दिया, विवश कर दिया कि मैं तो युद्ध कर नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने एक बड़ी मज़ेदार काम किया। अर्जुन मांग करता है कि हे भगवान, तुम मेरे रथ को वहाँ ले चलो जो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हो, और एक ही नज़र उड़ा करके मैं चारों दूर तक देख सकूँ कौन कौन हो। कृष्ण जवाब तो ये देते नहीं कि लो अर्जुन, मैं तुम्हारे कहने से यहाँ। वो कहते हैं अर्जुन देख, ये दोनों सेनाओं के बीच में अपने सारे के सारे कुरुजनों को देख ले, अरे अपने इन परिवार के लोगों को देख ले। कृष्ण अर्जुन ने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपने पुरुषजनों को देखूं, कुरुजनों को देखूं, उसने कहा था योद्धाओं को देखूं, मैं योद्धाओं को देखूं। ये तो इसका मतलब जैसे कृष्ण ने वो कहा पश्चिम कुरुओं देख, अर्जुन के मस्तिष्क में चोट सी लगी। अरे मैं कितना पागल निकला हूँ, इतनी भयंकर युद्ध के लिए मैं तैयार हुआ जिसमें हजारों हमारे वंश के लोग मर रहे हैं, और वो हमारा वंश बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हम अपने मित्र का वंश हमारा वंश हो जाता है। हम मित्र का घर जो होता है उसमें भाई भाई, बहन बहन, बच्चे बच्ची, जवाई जवाई, हमारी भी जवाई, हम ही वही जवाई आएगी नहीं आएगी, हाँ हाँ भाई भाई का, और तो वो भी है। तो अब दोनों सेनाओं में जब देखते हैं तो कहते हैं यही सारे इकट्ठे। तो इन सारे कुरुन पश्चिम कहकर कृष्ण ने वो जो काम किया है वो अर्जुन के विजय से समझ में आया, और अर्जुन परेशान हो गए एक मात्र भूमि के टुकड़े के लिए, और मैं सारे लोगों को नष्ट करूँ। नहीं, अब इसे कहते हैं एक द्वंद्व, और द्वंद्व गलत जगह है। हम जानते हैं राजा का अर्थात क्षत्रिय का, राज शब्द का अर्थ है संस्कृत में क्षत्रिय,
और क्षत्रिय शब्द का अर्थ है क्षतात् किल त्रायते, सारी प्रजा को सारी क्षत्रियों से बचाने वाला, और उसी बचाने में अपनी आहुति दे देने वाला। इस प्रकार का जो वीर पुरुष है उसका नाम है क्षत्रिय। तो ये जो क्षत्रिय है वो ये होता। तो क्षत्रिय आए थे युद्ध के इसीलिए। अरे इनकी माँ कुंती कहती है मूर्खों, ऐसा लगता है कि उन लोगों ने वेद नहीं पढ़ा, जो आराम से 12 वर्ष का वनवास ठोक दिया, 1 वर्ष का वो सब कुछ देख लिया, तुमने ठीक किया, पर क्या ये जिंदगी भर चलता रहेगा? एक महिला ये समझा रही है, माँ है उनकी, और वो समझा रही है, इसका मतलब तुमने वेद पढ़ा ही नहीं। वो जो अपने बेटों को तो वेद नहीं पढ़ा। और हम कहते हैं युधिष्ठिर है धर्मराज, क्या कहते हैं? धर्म। अगर माँ उसको यह कह रही है और उस बेटे का उसी ढंग से सम्मान भी कर रही है, प्यार को कब हुई है, पर जो डांट वाली बात, निश्चित तूने एक उस कर्मकांडी ब्राह्मण की तरह से वेद को देख लिया है, जिसके केवल मंत्रों की गिनती में सारा वेद खत्म हो गया। तूने वेद का तत्व नहीं। इसका मतलब वही कहती है कि तुझे दुर्योधन आदि के साथ शर्तें रखनी थी, उनका पालन भी करना, पर पागल तो ऐसी शर्तें रखने के लिए तैयार क्यों हो गया? तुझे इससे सोचना चाहिए था कि मुझे इस पक्ष को, घर वाले पक्ष को देखना है, यह एक क्षत्रिय को क्षत्रिय ललकार रहा है, और इतना हमारे रात दिन प्रयत्न करने पर भी अपने परिवार के संबंध भूल कर, तो ठीक है इसके साथ अगर मैं हाँ कर रहा हूँ तो अब तो मैं हाँ ही करूँगा, फिर देखूँगा कैसे मुझे जीत लेता। पर वहाँ धर्म का पूरा ध्यान है। वास्तव में ये लंबा चौड़ा प्रसंग, मैं इसको फिर कभी आपके सामने स्पष्ट करूँगा कि महाभारत का एक एक वाक्य भगवान व्यास ने बिल्कुल जो कुछ घटना घटी है, जैसी घटी है, जिस क्षण में घटी है, जिस व्यक्ति के और जिन व्यक्तियों के माध्यम से घटी है, उसका पूरा आँखों देखा और अच्छी प्रकार से विचार किया हुआ दिया हुआ। आज हमारे मन में एक गड़बड़ और पैदा हो गई। ये उदाहरण इसलिए कर रहा हूँ, जैसे रामायण को देखा, रामायण किसी वजह से है महर्षि वाल्मीकि की। तो हम वाल्मीकि रामायण बोलते हैं तो हम ज़्यादा अपराध नहीं करते, क्योंकि राम के विषय में सबसे पहली बार उनके संपूर्ण चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाला अगर ग्रंथ कोई है तो वो रामायण है। अब हम लोगों के लिए आधार रामायण है। अब हम रामायण के आधार को भूल जाएं और इधर से दुनिया भर में सुनी बातों को लेकर के राम का चरित्र कहने लगे, नहीं तो वो कैसे, जैसे कोई कह नहीं मैं कभी नहीं मानूंगा कि राम जैसे व्यक्ति सीता को त्याग दे। अरे तुम मान रहा है या राम मानेगा? हाँ, राम ने क्या किया न किया, तुम राम की फिर आलोचना करते रहो कि नहीं मुझे राम सबसे अच्छे लगते हैं, पर उनके जीवन का सबसे बुरा काम है जो उन्होंने किया, सीता को त्याग दिया। और एक पत्नी है, फिर सीता जैसी देवी है जिसका वहाँ लंका में आपने अग्नि में परीक्षा कर ली है, खड़ी है, और आज हम कुछ बेवकूफ़ लोगों के कहने से सीता को जो है नहीं छोड़ रहे हैं और रह रहे। तो अब ये सारी बात छोड़ दिया और सीता को त्याग दिया, मैं कभी नहीं मानूंगा। अब वो ये नहीं सोचा कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे सरासर वाल्मीकि को झूठा मानना पड़ेगा, क्योंकि राम के जीवन में घटना घटी नहीं, वाल्मीकि उस घटना को दे रहा है, इसका मतलब वाल्मीकि का राम हो गया वो। तो इतिहास में हम ये वाल्मीकि का राम है, यह फलाने का राम है, ये फलाने का काम है, या तुलसीदास का राम है, बस जहाँ यह तुलसीदास का राम आता सिर्फ ठोक लेने की इच्छा होती है। तुलसीदास ने भी इन महामूर्खों के जैसे ये काम कर दिया कि बंदर ही तो थे, भालू ही तो थे, इनकी सेनाओं में कहाँ से वैद्य लोग मिलेंगे? अब बेचारा लक्ष्मण मेघनाथ के द्वारा, या यूँ कहो कि राम और लक्ष्मण दोनों ही एक बार मेघनाथ के द्वारा पीड़ित हो गए, दोनों बंद गए। अब सारे वानर पागलों की जैसे इधर घूमे, कुछ हो ही नहीं रहा। उस वक्त एक जाम्बवान जैसा जो सबसे वृद्ध है, जिसके तुलसी जैसे व्यक्ति मानते हैं, भालू, वो भालू इनसे कहते अरे घबराओ मत, हनुमान को देखो। क्यों क्यों? क्या हनुमान जिंदा से हम लोग सब जिंदा। अरे वाह, हनुमान में से क्या? राम बेहोश पड़ा है, लक्ष्मण बेहोश पड़ा है, और ये हनुमान को देगा। खैर विभीषण को हनुमान मिल गए, हनुमान को लेकर आए तो कहा हनुमान तुम देखो ये इनका सारा, तो वहाँ हनुमान के साथ साथ वहाँ सुषेण वैद्य भी एक है, और सुषेण वैद्य देखकर कहता है नहीं इसको कुछ नहीं हुआ। अगर ये चिकित्सा इसकी इतने समय के पहले हो जाए तो दोनों भाइयों का जितने भी नागों ने इनको बांध रखा, कस रखा, सब छोड़ के चल देंगे और इनका कोई अनिष्ट नहीं होगा। इस प्रकार की बातचीत चल रही है। और वो फिर
गरुड़ के आ जाने से सारे नाग भाग जाते चले। तो गरुड़ के साथ राम से कि देखो राम, अभी तो मैं आ गया हूँ, पर मैं तुम्हारे बहुत पुराने संबंधों में एक व्यक्ति हूँ, समय आने पर तुम बताऊँगा, चला गया। ऐसे तीसरा अवसर है, अब तीनों जगह हम लोगों ने रामायण का तिरस्कार किया है और लंका से किस प्रकार से उसे सुषेण वैद्य को ठगला। रामायण में 3 सुषेण हैं, तीनों के तीनों महावीर हैं, तीनों के तीनों समुद्र मंथन करने वाले लोगों में साथ देने वाले हैं। इनको हमने भुला दिया, तो ये कब तक चलेगा? जबकि रामायण के वाक्य बड़े सरल हैं, बहुत कठिन नहीं है, पर हम न तो श्रद्धा को रखते हैं, न हमारी वो निष्ठा है, न हमारा वो सात्विक विचार है। अपना एक नियम दे, बस दे दिया, मैं ये भीम का काम अच्छा नहीं, ये युधिष्ठिर का काम। अरे तो ये जब लेकर हम सारे भारतीय वाङ्मय को पढ़ेंगे तो हम कहीं भी ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि जब स्पष्ट कह रहे हैं कि अच्छा वो सूर्य के उत्तरायण में जाकर ही मुझे अपना प्राण, ठीक है मैं छोड़ूँ और उत्तरायण में जाकर छोड़ूँ, अरे बाप रे, मजा देखते इतनी बड़ी बात कह देता, कैसे कह देता है। अब यहाँ पर भीष्म का सारा चरित्र हमारे सामने आ जाता है। वो कैसा है कैसा नहीं है वो मैं बताऊँगा, पर मैं ये गिनती आपके सामने स्पष्ट कर दूँ कि वास्तव में यह युद्ध कब शुरू हुआ था, एकम को अथवा 11 को, क्योंकि हमने तो 11 मान रखी है। अब आप सोचिए, जब 58वां दिन है, किसका है ये? भीष्म का है। कब का है? जब बेहोश होकर जैसी स्थिति में गिरते हैं और मरते मरते अपने प्राणों को रोक लेते हैं और कहते हैं ठीक है मैं 58 दिन जीऊँगा, वो बोलते हैं 58 दिन। तो इसका मतलब भीष्म के पतन से लेकर और भीष्म के प्राण त्याग तक 58 दिन निकले। और भीष्म कितने दिन लगे थे? 10 दिन। तो 58 दिन होंगे तो क्या हो जाएगा? 68 दिन। इसका मतलब जिस रोज भीष्म ने प्राण त्याग किया है उससे ठीक 68 दिन पहले युद्ध प्रारंभ हुआ है, और गीता का उपदेश युद्ध के आरंभ में ही। तो अब अगर हम देखेंगे तो अब आप गिनती कर लीजिए, बड़ी सामान्य गिनती है कि माघ शुक्ल अष्टमी के 8 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 8 दिन। तो 8 दिन के लिए इसके पहले वाला महीना कौन सा है? पौष। पौष के 30 दिन मान लीजिए, तो 30 और 8 38 दिन हो। और इसके पहले कौन सा महीना आएगा? मंगसर, उसके 30 दिन मान लीजिए, तो 30 और 30 60 और 8 68। तो जिस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ और जिस दिन महामनीषी भीष्म ने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग किया है वो 68 दिन का अंतर था। और जब इस प्रकार आप उल्टे सुलटे आए हैं तो स्पष्ट है कि महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पहली जो थी, जिसको हम लोग भाइयों को एकम को शुरू हुआ। अब हमने कहाँ से गीता 11 तारीख ले ली? क्योंकि हमारी दृष्टि में एकादशी को इतना पवित्र माना गया कि जैसे हम सबको आदेश दे रहे हैं, नहीं एकादशान्न भुंजीत पक्षयोरभयोरपि एका। तो तुम ये मत गिनो कि क्या है क्या नहीं है, एकादशी कौन सा पक्ष है, दोनों ही पक्ष में एकादशी को तुम्हें व्रत करना है। अब हम व्रत का अर्थ हम भूल गए। व्रत का अर्थ है किसी संकल्प को करके किसी काम को हाथ में लेना। हमने व्रत का अर्थ है भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, या 3 रात ऐसे सोना, 4 रात ऐसे सोना, एक पैर से खड़े हो जाना। अरे पागलों, एक पैर से खड़े होने में कौन सा व्रत हो रहा है? अब विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी लेकर के और अपना ज्ञान प्राप्त करना है, वो एक महीने खड़ा हो जाए, पूरे साल तक खड़ा है, वो चलना और मुश्किल हो जाएगा जिंदगी में। जब भगवान ने पैर दिया वो गया, और 1 साल तक अगर मौन ले लें तो हमारी वाणी गई। अभी 1-1 साल के व्रतों को अगर इस प्रकार में लेकर चलेंगे, पर चले आ रहे हैं सारे व्रत चले आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने अपने शास्त्रों को, वेदों को सामने लेकर के उन्हें पुनः उसी दृष्टि से अपनी सारी सभ्यता को, संस्कृति को देखना है। इस ध्यान को कभी मन में ला करके देखने की चेष्टा ही नहीं की है। और यही कारण है कि आज 5000 वर्ष बाद महाभारत के और ये ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति पैदा होकर कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर आओ? वेदों की ओर आओ। इसका मतलब आप वेदों के नाम पर जो कुछ कर रहे हो हमें उससे ऐतराज नहीं है, पर चाल करके देखो चालनी में कि आप भूसी और अन्न साथ साथ खा रहे हो, या अन्न में से भूसे को निकाल करके उस आटे को काम में ले रहे हो हैं? क्या इसी में सार्थकता है कि भूसे समेत और हम अन्न को खाएं? चालनी ईश्वर ने तुम्हें दी है, बुद्धि की चालनी दी है, उस बुद्धि की चालनी से छानो और देखो,
और बुद्धि चालने शांग। और तुम्हें ईश्वर ने एक और मजेदार बात दे दी, हम लोगों को ब्रह्मचारी के जीवन में जीने के लिए जीवन का जब सबसे पहला मंत्र मिलता है, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि उन संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले और महान महान एक तरह से सोने की वर्षा करने वाले इस सूर्य को हम देख रहे हैं, जिसने हमें सब कुछ प्रकाश दिया। इससे हमारी प्रार्थना कि हम अपनी मति और अपनी कृति दोनों को स्पष्ट करें। धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसा ही सूर्य हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे कि जीवन किसका नाम है, जीवन में कर्म किसका नाम है। तो हमने न जीवन को समझा न कर्म को समझा, और हमने उठा करके इन दिनों को इस प्रकार समझ लिया कि पक्षयोरुभयोरपि एकादशी का तो तुम्हें भोजन छोड़ना ही है, और साल में अगर तुम निर्जला जैसी एकादशी कर लो तो तुम्हारा सारा ही बेड़ा पार हो गया। अरे भाई, एक निर्जला एकादशी करने से सभी लोग स्वर्ग का मार्ग पकड़ लेते हैं, तो संसार में आज ये महापाप, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, असत्य जीवन। तो सत्य की निष्ठा के ऊपर संपूर्ण शास्त्र को देखना, संपूर्ण निष्ठा के साथ देखना, उसे सात्विक भाव से देखना, सारे विश्व के उपकार के लिए सारा शास्त्र है, और हम उस उपकार को करने वाले लोगों में एक वेद की आज्ञा से ही कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सभी लोगों को आर्य, सभी लोगों को सभ्य बनाने वाले जो कृण्वन्तो विश्व आर्यम बोल रहे हैं, उनको हम कहते हैं जब आर्य लोग भारत में आए। तुमने क्या पढ़ा फिर वेद? कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को आर्य बनाने का हम संकल्प करें, प्रार्थना ये है। और हम इतिहास में बोलते हैं ये आर्य लोग भारत में आए। इतनी बड़ी गलती लेकर हमारा सारा इतिहास चल रहा है, इस बड़ी गलती को लेकर हमारा सारा भूगोल चल रहा है। हम अपने प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चों को ये संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमें सारे वैदिक संस्कृति और सभ्यता के नाम पर बात करने का कितना सा अधिकार रह जाता है। तो ऋषि दयानंद दोबारा जगाने का यत्न किया, हमने उसको भी जहर दिया है और मारा है, यानी इससे क्या सिद्ध हो रहा है? तो मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि ये जो भीष्माष्टमी है, उसने हमें एक सही दिशा दी है कि महाभारत का युद्ध किस दिन से प्रारंभ होता है, और उसको हमने किस प्रकार एकादशी पर लाकर छोड़ दिया है। इसके पीछे कि जो हमने ठीक समझ लिया, अरे पूरे 30 दिन मास के हैं, कौन सा दिन कम है, कौन सा दिन ज़्यादा है, परंतु ये दिन ज़्यादा अच्छा है, ये दिन खराब। कहीं निकलेंगे तो अगर छींक हो गई मत निकलो, बिल्ली आ गई मत निकलो। ये प्रारंभ की बात हम कहाँ से ले ली है? तो इन सब चीज़ों को छोड़ें और फिर देखें तो भगवान के हमारे ऊपर अनुग्रह माने, और मानेंगे कि आज भीष्म जैसे महापुरुष के प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने योग्य हुए हैं। अन्यथा हमारा श्रद्धांजलि अर्पित करना भी ऐसा हुआ जैसे किसी सामान्य और गंदे पानी से भीष्म को सेंच देना। धन्यवाद।